माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा वोकेशनल टीचर्स के सदबर्ग में लिखा गया लेटर अनुसार सभी वोकेशनल टीचर का विभाग में कार्यरत 157 वोकेशनल टीचर्स की तर्ज पर सीधा वोकेशनल टीचर्स के 2278 पदों पर विभाग में मर्ज किया जाए। सभी 2278 वोकेशनल टीचर पर समान काम समान वेतन लागू किया जाए। इसी को लेकर आज वोकेशनल टीचर्स ने पंचकुला के होटल पल्लवी में एक प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वोकेशनल टीचर है 60 to 70% हमारी जो फीमेल वीटीज है, और इतने मतलब जब डंडे बरसाए जा रहे हैं तब भी आप लोग वीडियो में भी देखेंगे जो हमारी फीमेल है, फीमेल पे भी डंडे मेल पुलिस वालों ने बरसाए हैं जो है, और वो भी सीधा सिर में ही, सिर के हिसाब से बरसाए हैं। तो सब में इतना ज़्यादा रोष है। पहले वो ठीक है बच्चों के साथ आई है, लेकिन अब वो यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ धरने पे बैठे हैं, क्योंकि उनमें इस बात से कि ठीक है हमारी सुनवाई वो मांगे पूरी करे ना करे, लेकिन एक बार हमारी बात तो सुने ना, हमारी प्रॉब्लम तो सुने ना, प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए उन्होंने ये निकाला कि हम लोग अपनी विद फैमिली हम लोग धरने पे आके बैठेंगे और पूरा अपना रोष मार्च। कब से आ रहे हैं आप लोग फिर धरने पे? सर एक बार तो हम 3 तारीख को अपनी काली दिवाली मनाएंगे और फिर आगे 3 दिन का और फिर महाआंदोलन लाई गई है। जो 25 तारीख को जो लाठीचार्ज का घटनाक्रम वोकेशनल टीचर्स के साथ किया गया, हम शांतिपूर्वक रोष मार्च के साथ चल रहे थे और ये रोष मार्च ही था। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उनके आवास के बाहर जा कर के उनके सामने अपने जो न्याय हमारे साथ, अन्याय हमारे साथ हो रहा है उसको प्रकट करने की थी, और 3 मांगों को लेकर के विभाग में मर्जिंग और समान काम समान वेतन और जो सर्विस रूल विभाग ने 157 वोकेशनल टीचर्स के लिए बनाया गया उनको लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे। और उसका वही स्वरूप था कि रोष मार्च निकालते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री जी उपलब्ध नहीं हैं। तो हमने एक पैनल के गठन करने की मांग की थी, जिसमें 4-5 अधिकारियों के हमने नाम दिए थे कि इन अधिकारियों में से आप ये हमारा एक पैनल बना दीजिए जिसके सामने वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का डेलीगेशन बैठ करके सभी मांगों पर चर्चा करे, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही शर्मनाक ये बात अब मैं कहूँगा कि शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवा दी गई, लेकिन 5 मिनट का समय वोकेशनल टीचर्स को नहीं दिया गया। 5 मिनट भी वोकेशनल टीचर्स से बातचीत करने के लिए नहीं दी गई। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि 2 महीने से वोकेशनल टीचर लगातार अल्टीमेट दे रहे हैं, महाआंदोलन की सूचना दे रहे हैं, बार बार डीसी साहब के माध्यम से, डीपीसी साहब के माध्यम से, डीओ साहब के माध्यम से ज्ञापन दे करके ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। क्या सरकार की इतनी भी नैतिकता नहीं बनती कि वो वोकेशनल टीचर 25 तारीख को 2000 की संख्या में पंचकुला में आएंगे? कोई ऐसे पैनल का गठन कर दीजिए, कोई ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए जो इनकी मांगों को सुन सके, जिसके पास बैठ करके संतुष्ट हो सके। इतनी तो नैतिकता मैं समझता हूं कि हर सरकार को लेनी होती है और हर अधिकारी को भी इस पर विचार करना चाहिए। क्या 5 मिनट भी किसी भी अधिकारी के पास नहीं थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए? क्या हमें वो सिर्फ एक बार बैठ के सुन भी नहीं सकते थे? 2000 आदमी अपने घर छोड़ करके रोड पर आकर बैठ गए थे। अगर सरकार ये चाहती तो वहीं हाउसिंग बोर्ड पर आकर के ही सरकार वोकेशनल टीचरों को संबोधित कर सकती थी, उनके बीच में आकर के उनकी मांगे सुन सकती थी, जो आगे का रास्ता होता वो निकाल सकती थी। और अगर हमारी ये मांगे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये कच्चे कर्मचारियों के समकक्ष ही मांगे हैं। ये कोई पक्के कर्मचारियों के बराबर की मांगे नहीं लेकर चल रहे। एक मांग हमारी जो विभाग में मर्ज की वो 2019 में सरकार ने वादा कर दिया था, जिसकी कॉपी मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। ये उसकी कॉपी है। और 2.5 साल बीत जाने के बाद दूसरी हमारी मांग है जो 157 वोकेशनल टीचर विभाग में वो भी कच्चे हैं, अनुबंध आधार पर कार्यरत हैं, उनको 48,112 रुपये सैलरी मिल रही है और हमको 23,000 रुपये मिल रही है। 24,000 रुपये का जो अंतर है वो कैसे अंतर है इतना ज़्यादा? मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा, कहीं भी अन्याय नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय तो ये कहता है कि कच्चे कर्मचारी को पक्के के बराबर वेतन मान दो, और सरकार भी इसको अनुसरण करके हरियाणा में लागू भी किया है। लेकिन यहाँ तो कच्चे कर्मचारी के समान वेतन नहीं मिल रहा। इससे वोकेशनल टीचरों में भारी रोष था। और तीसरी मैं बात आपको बता देता हूँ कि हमारी जो मांग थी, विभाग ने वोकेशनल टीचर्स के लिए सर्विस लाज जो बनाए हैं, सर्विस लाज एक पोस्ट के लिए बनाए गए हैं। वोकेशनल टीचर्स हैं, वो भी वोकेशनल टीचर हैं, हम भी वोकेशनल टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी 157 पर ही लागू कर दिए गए और 2278 को उनसे वंचित रखा गया। इस पर भी सरकार विचार करे। अगर ये गलत है तो हमें बताएं कि सर्विस लाज जो होते हैं पोस्ट के लिए होते हैं, और दोनों को समांतर क्यों सरकार नहीं लेकर चल रही? क्या दोनों सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या दोनों प्रोजेक्ट नहीं चला रहे हैं? और इतनी बड़ी उपलब्धि वोकेशनल एजुकेशन में वोकेशनल टीचरों ने दी है, उसके बावजूद भी सरकार हमें कोई सम्मान नहीं दे पा रही है। वोकेशनल एजुकेशन में हरियाणा
पूरे देश में 2 बार नंबर 1 आ चुका है। आगे की रणनीति ये है कि 3 नवंबर को हम काली दीपावली मनाएंगे यहाँ पंचकुला में ही और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, और जो साथियों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके खिलाफ में हम शांतिपूर्वक रोष मार्च करेंगे। और अगर फिर भी 1 सप्ताह का हम सरकार को देते हैं, हमारा एक ही नारा है, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हमने अपने साथियों को स्कूल में भेजा है। अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो वोकेशनल टीचर एसोसिएशन फिर से 3 दिन का एक महाआंदोलन बुलाने पर मजबूर हो जाएगी और फिर हम अपनी लड़ाई दोबारा लड़ेंगे। इस शोषण को अब की बार हम जड़ से खत्म करके ही कराएंगे, इस शोषण को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे।